नमस्कार साथियों। जैसा कि आज पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि भाई देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो पैकेज है वो पर्याप्त है। ये वही बात हो रही है, एक तरफ हम जख्म दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जख्म देने के बाद पैसे से सब ठीक हो जाएगा। यानी कि जिनको परेशानी हुई है उनको उनकी व्यवस्था न करते हुए और आज पैकेज देकर ये उस पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद हमारे मोदी सरकार एवं अन्य अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इस बात की मुझे चिंता है। क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि हे ईश्वर, गरीब और असहाय दीन दुखियों मजदूरों की मदद करे, जिम्मेदार बचेगा नहीं। ये आज पूरी चर्चा का विषय है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसे भगवत गीता में ये जो आज देश में अफरा तफरी मची हुई है, गरीब जो मजदूर हैं, किसान हैं, परेशान हैं बेचारे, जहाँ तहाँ आप देख रहे हैं इतनी पीड़ा भरी तस्वीरें कि उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। बार बार आंसू आ रहे हैं उनको देखने के बाद, तकलीफ हो रही है। और जो सक्षम लोग हैं, जितने भी जहाँ भी जो भी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो भी मदद नहीं पहुंचा पा रहे ऐसी परिस्थिति में। ये मुझे पता है, अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर उनके हाथ में होता तो वो ये स्थिति पैदा नहीं होने देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो इस पूरी समस्या को समाधान कर सकते थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसके कारण वो लोग कोई मदद नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है, आप देखिए, इसी कारण से मैंने इसमें स्पष्ट लिखा है, गीता जो बोल रही है, आप लोगों ने भी पढ़ा है गीता को, मैंने भी पढ़ा है गीता को, सुना है। और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि क्या मोदी सरकार और अन्य लोग जो इसके जिम्मेदार हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। मुझे इस बात की बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि गीता का एक एक शब्द, एक एक बात बहुत क्लियर लिखी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। भगवत गीता में जो लिखा है वो बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है, बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है। भगवान के शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से वो शब्द बोले हुए हैं। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आज जो देश के अंदर स्थिति बनी हुई है वो बड़ी भयावह है। और उसके कारण मुझे जो प्रतीत हो रहा है, जो गीता बोल रही है, जिस हिसाब से जो परिस्थितियां बन रही हैं देश के अंदर, उससे तो ये लगता है कि मोदी सरकार, अब इसे कोई कुछ भी समझे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी सरकार एंड अदर ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे भगवत गीता के अनुसार। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। आपको क्या लगता है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया आपने, तो आपने जो आज की जो परेशानी थी, वास्तव में जो परेशान थे देश के अंदर, मजदूर, किसान, अन्य लोग जो असहाय, जो अपनी मजबूरी में रोडों पे चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेके घूम रही है और उसको कोई मदद नहीं मिल पा रही। माताओं की डिलीवरी रास्ते में चलते चलते हो रही है, उनका बच्चा वहाँ पर रास्ते में पैदा हो रहा है और फिर पैदल चल रहे हैं। ये वही समय है जब किसी के पापों का घड़ा भरता है, किसी के ची नहीं जा रही। ये मंत्री संतरी जितने बैठे हैं, जितनी तनख्वाह ले रहे हैं, इन्हीं के पैसों से टैक्स लेते हैं और उन्हीं को मदद नहीं करते हैं। आज पूरा देश उनकी वजह से बना हुआ है, मजदूर गरीबों की वजह से। जो फैक्ट्रियां, जो आज आप रोडें बना रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से है। आज आपने उनको तकलीफ में छोड़ दिया है, शर्म नहीं आ रही।
दिख नहीं रहा? पिछले हफ्ते भर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है, सोशल मीडिया पर हर जगह बेशर्मों की तरह वहां बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। अरे जो रोडों पे चल रहे हैं, नहीं आदमी तकलीफ में होता है तो अपने घर की तरफ भागता है। आप तो अपने आलीशान घर में बैठ के वहां एसीओ में बैठे हुए हैं। और आज जो जनता है देश की, आप लॉकडाउन आप छूट दे दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। देश के लोग आज इतने सक्षम हैं कि आज की समस्या को समाधान कर सकते हैं। आप गरीबों को नहीं पहुंचा सकते, छोड़ दीजिए, हट जाइए पीछे। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट उनको मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन आज के नियम कायदे कानून इतने सख्त बना के रख दिए हैं कि कोई भी चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा देश के अंदर गरीबों की। कितनी चीखें सुनोगे? शर्म, कानों तक आवाज नहीं? बहरे हो क्या? आप कानों में रुइयां रगड़ के रख ली हैं क्या सबने? क्या आपको गरीबों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? आपका मेकअप तो कभी नहीं हटता, आपका एक दाढ़ी का बाल इधर से उधर नहीं दिखता है। बेशर्मी की भी हद होती है। देश के अंदर गरीब, असहाय, मजदूर अफरा तफरी परेशान हो रहा है जगह जगह देश के अंदर। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं। लोग तकलीफ में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जगह जगह, उनको सुनाई नहीं दे रहा। वो अपनी अकड़ में पता नहीं क्या है, WHO को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। अरे इतनी देश की चिंता थी तो 6 साल तक क्या सो रहे थे? मेक इन इंडिया भी तो बनाया, क्या हुआ उस मेक इन इंडिया का? कुछ हुआ? आत्मनिर्भर बनाएंगे? अरे कहां से आत्मनिर्भर बनाएंगे आप? 6 साल तक सोते रहे, अब नींद उठी तो बोले अब आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपने जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी उनको बेच दिया, अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो भी बंद हो गई आपकी गलत नीतियों की वजह से। आपने बिना सोचे समझे नोटबंदी की, तब पूरा आर्थिक स्थिति को पहले तो कमर तोड़ दी पूरे देश की। और आज जो गरीब है, जिसकी वजह से देश खड़ा है, वो सिस्टम भी आप उस गरीब को इतना परेशान कर देंगे, प्रताड़ित कर देंगे, तो वो आगे देश के बनाने में कैसे सहयोग करेगा आपका? इतनी चीखें सुनने के बाद आपकी नींद नहीं खुल रही? आप उनको सुविधाएं मुहैया करें। आखिर वो क्यों आ रहे हैं? क्या तकलीफ है उनकी? पूछा आपने? इतने सारे मंत्री तनख्वाह ले रहे हैं जनता के टैक्स से, आपने कोई एहसान नहीं कर दिया है। 20 लाख रुपए का पैकेज देके, 20 लाख करोड़ का पैकेज देके, ये जनता का ही पैसा है। आप उसी जनता को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो चीख रही है रोडों पर, आप एहसान कर रहे हैं। आप कोई उसमें नहीं दे रहे हैं। जनता का ही पैसा है, जनता के द्वारा जो टैक्सों से इकट्ठा किए आज जो दे रहे हैं वो सब जनता का ही पैसा है। आपको इनकी चीखें नहीं सुनाई दे रही? बेशरम हो गए हैं सबके सब, जितने भी लोग हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा। इतनी बेशर्मी मैंने आज तक देखी नहीं दुनिया में। मैंने शास्त्रों में जरूर पढ़ा था कि वो ऐसे ऐसे लोग, उनसे भी गए बीते हो गए ये लोग, तो जिनको माओं की चीखें नहीं सुन रही, चीखें नहीं सुन पा रहे, बच्चों की चीखें नहीं सुन पा रहे। कई सारे उदाहरण, एक गरीब के पास पैसे नहीं थे तो अपना बैल बेच दिया उसने, अपने बच्चे को लगा दिया गाड़ी पर, कोई पैदल, कोई छोटी गाड़ी, कोई साइकिल से। किस किस तरीके से लोग आ रहे हैं। कुछ तो शर्म करो बेशर्मों, कुछ तो शर्म करो जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आज गरीबों की ये हालत है। पहले तो आप सोते रहे, आप नींद में थे जनवरी फरवरी में,
मार्च में आप नमस्ते ट्रंप करते रहे, फरवरी में अहमदाबाद के अंदर, जनवरी में ट्रैवल एडवाइजरी के बाद भी आप सोते रहे। 11 मार्च को जब जब ये कह दिया कि ये महामारी है, उसके बाद भी आप मजे करते रहे सरकार बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में बेशर्मी की भी हद होती है। अगर आपको देश की इतनी ही चिंता थी, उस समय क्यों नहीं आंखें खोली आपने? तब क्यों नहीं सोचा? लगा देना फांसी, जो करना है कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हद होती है। पहले तो गलती खुद करें, और उस गलती का परिणाम कौन भोग रहा है देश के अंदर। सिंपली मैं बार बार ये बात कहूंगा, हर बार ये बात कहूंगा, जनवरी में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप देखिए उठा के, WHO पहले से चाइना का वुहान का चल रहा था ना कोरोना वायरस का, तब क्या सो रहे थे आप? तब आपने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? आज देश के अंदर लॉकडाउन आपकी वजह से है। आज जो गरीब और असहाय जो रोडों पर भाग रहा है इधर से उधर, वो सब आपकी वजह से है। आपके कर्मों की सजा पूरा देश भुगत रहा है। फरवरी में भी आप हथियारों का मेला लगवाते हैं लखनऊ में, डिफेंस एक्सपोज। क्या उसमें 57 कंट्रियों से अधिक जगह के लोग आते हैं उसमें? ना आपको हथियार खरीदने थे ना बेचने थे। फिर आपने विदेशियों को यहां क्यों बुलाया? कोरोना वायरस था ना। ये जो कोरोना वायरस है, सिर्फ मोदी सरकार की गलती की वजह से देश में प्रवेश किया है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। ये क्लियर है। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, पूरी न्यूज़ें देख लीजिए। फिर आप फरवरी में ही ट्रंप को नमस्ते करने क्यों बुलाते हैं? आज अहमदाबाद की हालत देख लीजिए। बिना नमस्ते के चलता नहीं क्या? फिर आप मार्च में 2-3 मार्च को कृषि मेला लगवाते हैं पूसा में, नई दिल्ली में, जब आपको पता था कोरोना वायरस है। तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? यानी कि ये सब सोची समझी। अगर कोरोना वायरस खतरनाक था तो आपने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया? इतने सारे लोग IAS फलाना ढिकाना काय के लिए बैठे थे? फोकट की तनख्वाह ले रहे थे सबके सब। मंत्रालय फलाना मिनिस्ट्री ढिकाना सब क्या कर रहे थे वहां? जब कोरोना वायरस खतरनाक था तो आपने गलतियां क्यों की, लापरवाहियां क्यों की? आज मजदूरों की, किसानों की आपको सुनाई नहीं दे रही चीखें? चीखें नहीं सुन पा रहे आप लोग? देखो देखो आज लोग कैसे चीख रहे हैं जगह जगह पर। कुछ तो शर्म करो। जिनकी खाते हो, आज इन्हीं के टैक्स से आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं देश के अंदर। गाड़ी, लग्जरी, ये फ्लाइट्स फलाना ढिकाना, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं इन गरीबों की वजह से, देश के लोगों की वजह से मिलती हैं। जनता का नौकर, जनता का नौकर जनता के लिए ही नहीं सोच रहा है, वो चीख रही है। मालिक चीख रहा है, रोडों पे मर रहा है बेचारा गरीब मजदूर। वो भी टैक्स भरता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देश का मालिक है। जब चुनाव के समय आपको वोट चाहिए होता है तब लोटपोट करते हो मेरे भाइयों बहनों। कितना उल्लू बनाओगे देश को? कब तक बनते रहेंगे? 15 लाख देने का पहले वादा कर दिया, उल्लू बनाना। जैसे अपनी जेब से देने वाले थे, आपके यहां पेड़ लगा था ना, अब कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपया देंगे, पैकेज दे दिया। क्या किसी के जख्म पैकेज से भर सकते हैं? मेरा ये प्रश्न है। क्या किसी के जख्म, जो परेशानी आज जो लोगों को हो रही है, गरीब, असहाय और बहुत सारे लोगों को हो रही है, वो क्या भर सकते हैं? आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे। आप कह रहे पैकेज, पैकेज ले लो, पैकेज। पैकेज का क्या करेंगे लोग? पैकेज से क्या घंटा बजाएंगे? क्या करेंगे पैकेज का? पैकेज ले लो,
किसी के कोई तकलीफ में हो, मर जाए, उसको जाके पैकेज देने की, उसको बचाने की बात नहीं कर रहे। वो जहां से चल रहा है, आप आपको लग रहा है कि 18%, 15% और 85% दे, उसको आप वो बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा जहां की तहां नहीं भेज पा रहे। चलो मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप उनकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे? आपने पीएम केयर फंड में पैसा लिया, क्यों नहीं उनकी व्यवस्था कर पाए आप? आपके पास सरकार का, जनता का पैसा जो है, आज आप उसको उपयोग में क्यों नहीं कर पा रहे? आप 20 लाख करोड़ का बाद में पैकेज देंगे, पहले इनकी मदद कर पाएंगे क्या? सुनाई नहीं दे रहा। हफ्ते भर हो गया, हफ्ते 10 दिन से तो चीख रहे हैं लोग, 1.5 महीना हो गया लोगों को, चलते चलते परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है आपकी सरकार पूरी हो पाएगी? दुनिया की कोई ताकत आपकी सरकार पूरी नहीं होगी। ये चीज क्लियर समझ लीजिए। भगवत गीता में अगर जो शब्द लिखे हैं उसके हिसाब से आपकी सरकार पूरी नहीं होगी। मोदी एंड मोदी कंपनी जितनी भी है वो सरकार पूरी नहीं कर पाएगी, चाहे वो, अगर गीता में जो शब्द लिखे हैं वो सही हैं। साफ लिखा है कि गरीब और असहाय दीन दुखियों को कभी सताना मत, साफ लिखा है। आज उनको सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको तरह तरह से उनको इतना परेशान कर दिया। आज कई लोग मर गए, आज भी मर गए। कई सारे कंटेनर में आ रहे थे, यहाँ पर हादसा हुआ भी, बहुत सारे लोग मर गए और कई लोग जख्मी हो गए। कई लोग रोडों पे मर गए, कई लोग प्यास से मर गए, कई लोग भूख से मर गए, कई लोग ट्रेन के कारण मर गए, ट्रेन से कट गए। और ऐसे लोगों की हाय मोदी सरकार, जितने भी मंत्री बैठे हैं ना, जो इसमें हिस्सेदार हैं, जिनके कानों तक गूंज नहीं पहुंच रही है ना, वो बचने वाले नहीं हैं। उनको उनके कर्मों का परिणाम तो भोगना ही होगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत लगा लेना। पैसे से आप अपने कर्मों को नहीं बदल सकते। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। आपके कर्मों की सजा निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही, क्योंकि इनकी हाय से कोई बचा नहीं पाएगा। जो गरीब हैं, असहाय हैं, दीन दुखी हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, वो आज प्रताड़ित हो रहे हैं ना, उनकी आत्मा से जो हाय निकल रही है ना, उससे बचोगे नहीं। ये मैं आपको जो गीता में लिखा है वही बता रहा हूं, बच नहीं पाओगे। कुछ भी कर लेना, कोई भी ताकत बुला लेना, कोई भी कहीं से भी, चाहे जितनी पूजा कर लेना, चाहे जितने बड़े पैकेज दे लेना, और कोई बचा नहीं पाएगा। दुनिया में कोई भी, किसी भी कोने में चले जाना आप, इनकी हाय से कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ये बहुत क्लियर है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ईश्वर सबकी मदद करे और हम लोगों से जो मदद हो सकती है वो हम लोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।